अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ कंबर इजाज़। तो आज हम लोग मौजूद हैं पीयू कैड में। मेरे साथ मौजूद हैं हुदैफ़ा जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर डिपार्टमेंट के हैं, 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और ये आपको गाइड करेंगे कम्प्लीटली पीयू कैड में एडमिशन के हवाले से। पीयू कैड में आप लोग किस तरह एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह का टेस्ट होता है, ऑल दैट। तो अस्सलाम वालेकुम हुदैफ़ा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुदैफ़ा, आप बताइएगा कि किस तरह अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं पीयू कैड में, तो क्या एक रोड मैप है कि हम लोग एडमिशन ले सकते हैं पीयू कैड में? अच्छा, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट जो है पीयू कैट, पंजाब यूनिवर्सिटी का पीयू कैट, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो ड्राइंग आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपका ड्राइंग टेस्ट होता है। और ड्राइंग टेस्ट में सामने कभी फिगर ड्राइंग होती है तो कभी पोर्ट्रेट होता है। वैसे लास्ट 2 ईयर से आ रहा है पोर्ट्रेट, उसमें फुल फिगर बॉडी आपको नहीं बनानी पड़ती, और उसमें आपको फ्री हैंड ड्राइंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई बंदा बैठा है तो आपने कुछ भी बना दिया। उसके लिए आपको प्रॉपर ड्राइंग सीखनी पड़ती है किसी भी ड्राइंग स्टूडियो से। बहुत सारे ड्राइंग स्टूडियो हैं, मैंने अहमद मुमताज़ स्टूडियो से ड्राइंग सीखी है। और इसके लिए आपको एक टाइम लिमिट मिलती है 1 घंटा पोर्ट्रेट के लिए, और जब फुल फिगर ड्राइंग होती थी तो तकरीबन 2.5 घंटे का टेस्ट होता था। बीच में एक ब्रेक मिलती थी आपको 20 मिनट की। और इसमें आपको एक बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड होता है, पेपर वो आपको खुद देते हैं, और एक पेंसिल, रेजर शार्पनर, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ड्राइंग की, तो उसके लिए ड्राइंग टेस्ट होता है। जी, तो अगर रीसेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो हमें पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस मरतबा यूसेट को मैंडेटरी कह दिया है कि यूसेट या ई कैट या और डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं, एंट्री टेस्ट होते हैं, उनको मैंडेटरी करार दे दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट पीयू कैट की, तो पीयू कैट में कोई इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यानी कि पीयू कैट का कोई यूसेट नहीं होगा। और पीयू कैट का एक अपना टेस्ट होता है जो वो कंडक्ट करते हैं, जिसे ड्राइंग टेस्ट कहते हैं, तो वो कंडक्ट करेगी पीयू कैट खुद से, ठीक है। तो उसमें ये आप जो अक्सर स्टूडेंट हैं उनके क्वेश्चन थे कि क्या पीयू कैट में भी यूसेट की कोई कैटेगरी शामिल है, तो वो नहीं है, ठीक है। तो पीयू कैट में कोई भी यूसेट की कैटेगरी शामिल नहीं है, और पीयू कैट में अगर आपने टेस्ट देना है तो वो ड्राइंग टेस्ट होगा जो पीयू कैट कंडक्ट करेगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जा रही है इस वीडियो के लिए। टाइम कितना होता है? टाइम हमारे पास तकरीबन 2.5 घंटे होते हैं, या अगर फुल फिगर हो, और अगर एक पोर्ट्रेट है तो उसके लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1 घंटा 30 मिनट है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो लास्ट ईयर आई थिंक 1 घंटा था पोर्ट्रेट के लिए। और टेस्ट जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अच्छा, जैसा मुझे ये बताएं कि पीयू कैट में कितने डिपार्टमेंट हैं, इसके अंदर मजीद कितने डिपार्टमेंट हैं? हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पीयू कैट BFA जो डिग्री है इसके अंदर 7 डिपार्टमेंट्स हैं। ग्राफिक डिज़ाइन, टेक्सटाइल, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग जो है, उसके अलावा आर्किटेक्चर, फिर उसके बाद है स्कल्पचर का है, उसके बाद ये स्कल्पचर, म्यूजिकोलॉजी और ग्राफिक आर्ट्स, ये 3 डिपार्टमेंट जो हैं ये पिछले साल ओपन हुए हैं। इससे पहले सिर्फ 4 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइन और टेक्सटाइल। ये जो आपने 5 डिपार्टमेंट बताए हैं, तो 5 के 5 7 डिपार्टमेंट, 7 के 7 डिपार्टमेंट में मॉर्निंग इवनिंग दोनों प्रोग्राम हैं? हाँ जी, बस आर्किटेक्चर में और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो इवनिंग नहीं है। अच्छा, तो बाकी सब में मॉर्निंग है। और अगर आपने मॉर्निंग और इवनिंग में अप्लाई किया हुआ है तो आपने प्रेफरेंस वाइज सिलेक्ट होंगे या आप लोग वैसे सिलेक्ट हो सकते हैं? किसी दोनों में अगर लेट्स सपोज आपका मॉर्निंग में भी नाम आ गया और इवनिंग में भी आ गया दूसरे डिपार्टमेंट में, तो आप किस तरह सिलेक्शन किस तरह होती है? लाइक अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं और आपका पहले डिज़ाइन डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया, तो आपने एडमिशन ले लिया। अब अगर आप स्विच करवाना चाहते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन से टेक्सटाइल के अंदर, तो आप वो आप करवा सकते हैं ऑफिस के अंदर। आपको फ़ीस सबमिट नहीं करवानी पड़ेगी दोबारा। अच्छा, उसी फीस में जो है वो आपको जो है स्विच हो जाएगा। और अगर आपने इवनिंग में एडमिशन लेना तो उसकी फ़ीस आपको अलग सबमिट करवानी पड़ेगी। आप ये बताएं कि किस तरह, क्या इन लोगों के लिए मैट्रिक और इंटर के मार्क्स मैटर करेंगे? जी, आपका 50% जो होता है एग्रीगेट का वो आपके इंटर और मैट्रिक के मार्क्स होते हैं। बाकी 50% जो होता है वो आपका टेस्ट के मार्क्स होते हैं। अगर आपके एकेडमिक मार्क्स कम है और आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपका एडमिशन ईजीली हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह PUCIT में है कि आप लोग अगर उधर भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, हर टेस्ट में जिस तरह MT-CAT भी है, PUCIT के टेस्ट हैं, E-CAT है, तो अगर आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे तो आपका पिछले जो मार्क्स अगर कम है तो उसका आधा लाभ हो सकता है। तो सीट्स के बारे में कोई आइडिया आपको कि हर प्रोग्राम की कितनी सीट्स होती हैं? मॉर्निंग में सीट्स कम है, मॉर्निंग की फीस भी कम है,
और इवनिंग की फीस ज़्यादा है और उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। मॉर्निंग की जो फीस है 24,000 है डिज़ाइन डिपार्टमेंट की, मुझे अपने डिपार्टमेंट की पता है, और इवनिंग की है 45,000 ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट की। बाकी जो मॉर्निंग की सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट 35 हैं, इवनिंग की 60 हैं। अच्छा, तो ज़ैफ़ा मुझे ये बताएं कि जो बच्चे PU कैट में फ़ाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ज़रा आप बताएं कि यहाँ PU ओल्ड कैंपस में फ़ाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट किस तरह का है। फाइनेंस का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे नाम निकले हैं। फॉर एग्जांपल MHM है और गुड्डू शानी है। गुड्डू शानी प्रोडक्शन है जिनको लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिला हुआ है, और काफ़ी बड़े बड़े नाम यहाँ से निकले हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी वो यूनिवर्सिटी है जो बाहर की कंट्रीज़ जो हैं, लाइक 136 कंट्रीज़ जो हैं बाहर, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री को वैलिड मानती हैं। अगर आप NCA या किसी और यूनिवर्सिटी से डिग्री करके जाते हैं बाहर, तो वो आपकी डिग्री को मानेंगे ही नहीं, लाइक वो आपको ग्रेजुएट कंसीडर ही नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये था आपके सारे एडमिशन की डिटेल। अगर आप लोग PU कैट में एडमिशन लेना चाहते हैं ओल्ड कैंपस में, तो उसके बारे में ज़ैफ़ा ने आपको बड़े अच्छे से डिटेल कर दिया, डिटेल डिस्कशन होगी हमारी। तो अगर आप लोग मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे इनको DM करके भी कैट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इनका एक यूट्यूब चैनल है ज़ैफ़ी आर्ट क्लिप्स के नाम से, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके इनकी यूनिवर्सिटी की जो ब्लॉग वगैरह हैं वो भी देख सकते हैं। तो कुछ देर में PU कैट का मेरे ख्याल से हेल्पिंग डेस्क भी बाहर लग जाएगा, तो आप लोग वॉक इन आकर भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप लोग नज़दीक रहते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप लोग मुझे मज़ीद मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम।